नमस्कार और स्वागत है आप सभी का YIV की आज की ऑन न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टाटा अल्ट्रोज के बारे में। अल्ट्रोज टाटा की तरफ से पेश की गई प्रीमियम हैचबैक कार है और इस कार को एनकैप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग मिली है। मतलब गाड़ी काफ़ी सेफ है। पर यहाँ सेफ्टी नहीं, हम और भी कई चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे गाड़ी में कौन कौन से फीचर आपको मिलते हैं, कौन सा मॉडल है, क्या मॉडल की आपको प्राइसिंग पड़ती है, गाड़ी का सीटिंग कंफर्ट कैसा है, स्पेसिंग कैसी है गाड़ी में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। दोस्तों, इस कार को कवर करने के लिए हम लोग आ रखे हैं देहरादून के दून टाटा शोरूम में। सो अगर आपको ऑल्ट्रोज परचेस करनी है, फिर टाटा कोई और कार परचेस करनी है, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा रखा है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ऑल्ट्रोज की म्यूजिक क्वालिटी कैसे रहने वाली है, फिर किसी और गाड़ी की म्यूजिक क्वालिटी कैसे रहने वाली है, सो प्लीज़ हमें इंस्टा में जरूर से फॉलो कर लीजिए। लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा, स्क्रीन में भी आ रहा होगा। सो मेक श्योर हमें जरूर से फॉलो करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये रही इस अल्ट्रोज की वैसी की मिलती है सबको और टाटा की गाड़ियों में मिल जाती है। पीछे आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा और फ्रंट में आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है और बूट को अनलॉक करने का बटन मिलेगा। इससे बूट खाली अनलॉक होगी, ओपन नहीं होती है। और ये सर्च बटन है, अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, ताकि नाइट में आप गाड़ी को काफ़ी इजीली फाइंड कर सकें। अगर आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाएंगी। तो कार को एक बार अनलॉक करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डेबल मिरर का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब गाड़ी को जब लॉक और अनलॉक करेंगे तो इसकी जो मिरर्स हैं वो अपने आप ऑटो फोल्ड जाएंगी। ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। ये अल्ट्रोज का एग्जैक्ट वेरिएंट है पेट्रोल में और इस वेरिएंट का आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है अप्रॉक्स 9,30,000 रुपीज़। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये होता है कि हमको ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए या फिर जिसके ऊपर वाला वेरिएंट है एग्जैक्ट प्लस वेरिएंट, उसे लेना चाहिए, कौन से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये वाला वेरिएंट लेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। अगर डिफरेंस की बात करूँ तो दोनों ही मॉडल में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों गाड़ियाँ लुक वाइज देखने में बिल्कुल सेम है। सेम आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। हाँ, एक दो फीचर्स का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे उसमें आपको लेदराइज सीट्स मिल जाती है, इस वाले वेरिएंट में आपको फैब्रिक सीट्स मिलेंगी। और इस वाले वेरिएंट में आपको VI ऐप कनेक्टिविटी नहीं मिलती। मतलब अपनी फ़ोन की मदद से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करना हो गया, गाड़ी की इंफॉर्मेशन जानना हो, AC को ऑन ऑफ करना हो गया, लाइट्स को ऑन करना हो गया, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको ये वाला फीचर नहीं मिल रहा है तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई उस फीचर को यूज़ नहीं करता और मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा प्रैक्टिकल फीचर नहीं है। और प्राइसिंग की डिफरेंस की बात करूं तो यह जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाले मॉडल का आपको प्राइस पड़ जाता है अप्रॉक्स 9,30,000 रुपीज़ और एग्जैक्ट प्लस वेरिएंट का आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज़। मतलब आपको 70 से 80 हज़ार रुपये वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए। खाली एक दो फीचर्स के लिए 70 से 80 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहिए। इतना पैसा और चीज़ों के लिए भी सेव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला वेरिएंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनता है। सबसे पहले गाड़ी के लुक्स की बात करें तो गाड़ी दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। आई कैची लुक आपको इस कार में मिलता है। अपने सेगमेंट में सबसे डिफरेंट लुक आपको इसी कार में मिलेगा। यहाँ पे हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेलोजन सेटअप मिलेगा। जो प्रोजेक्टर आप देख रहे हैं ये इसकी लो बीम के लिए है, ये इसकी हाई बीम हो गई। और नीचे यहाँ पे आपको इसमें फॉग लैम्प मिलेंगे। फॉग लैम्प की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ को दे रखी है। इसकी मदद से नाइट में आपको जो विजिबिलिटी है, जो स्प्रे है, वो थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। बाकी इसके LED DRL हो गए और यहाँ पे इसमें इसकी इंडिकेटर की प्लेसमेंट हो गई। और बम्पर में इस तरफ को यहाँ पे इस गाड़ी का आपको टोइंग हुक मिलेगा। इसका टाटा का लोगो हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो हेडलैम्प के ऊपर आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाती है, जो कि पूरा कनेक्टिंग लुक आपको देती है इस तरफ के हेडलैम्प से पूरे वाले हेडलैम्प तक का। और इसी की मदद से जो फ्रंट का लुक है वो आपको काफ़ी अपीलिंग मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग लुक आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी थोड़ी बहुत क्रीजेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर का भी ऑप्शन मिलेगा। तो गाड़ी का जो फ्रंट पोर्शन है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस अल्ट्रोज के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर एल रेविट्रॉन पेट्रोल इंजन। और ये इंजन जनरेट करता है 85 हॉर्स पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि डिसेंट पावर है। ठीक है, गाड़ी के हिसाब से आपको एक अच्छी पावर यहाँ पे मिल जा रही है। और कंपनी इस कार पे 19 का माइलेज क्लेम करती है। तो काफ़ी ईजिली आप इस कार से सिटीज़ में 13 से 14 तक का माइलेज निकाल लेंगे। और हाईवेज़ में गाड़ी आपको 19 तक का माइलेज निकाल के देती है। मतलब आपकी सब ड्राइविंग पे डिपेंड करता है किस तरह से आप कार को ड्राइव करते हैं। बाकी पूरी इसके इंजन की प्लेसमेंट है। ऊपर हुड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाती है। इंजन की पीछे की तरफ भी वहाँ पे आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाएगी। अगर आपको इसके डीजल वेरिएंट के बारे में जानना है तो वो भी हम प्रीवियसली कवर कर चुके हैं। तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, मेक श्योर कि उसे आप चेकआउट जरूर करें। आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी कि पेट्रोल में और डीजल वेरिएंट में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। अगर आप डीजल वेरिएंट लेंगे बता दूं तो उसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। उसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा, इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है।
तो ये तो था इसके इंजन के बारे में। अब बात करते हैं इस कार के हम साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले यहाँ पे अगर व्हील्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे और जिनकी टायर प्रोफाइलिंग है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं 195 55 R16 की इनमें आपको प्रोफाइलिंग मिल जाती है। MRF के ट्यूबलेस टायर के साथ ही आते हैं। अब अगर आप इसका एग्जैक्ट जो प्लस वेरिएंट है वो लेंगे तो उसमें प्रोफाइलिंग में थोड़ा डिफरेंस आता है। वहाँ पर आपको 185 65 R16 की प्रोफाइलिंग मिलेगी, मतलब 16 इंच के एलॉय व्हील्स तो मिलेंगे। जो प्रोफाइलिंग है उसमें आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, टायर की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, पीछे आपको ये ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसका ORVM मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर इनमें नहीं मिलते, उसकी फिटिंग बॉडी में हो रखी है। अब काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन यही है कि काश इसको भी अगर ORVM में देते तो ज़्यादा अच्छा लुक यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए थोड़ा एक मतलब ओल्ड फैशन टाइप का लुक हो चुका है। अगर विंडो में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको पूरी ब्लैक कलर की ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग आपकी स्ट्राइक मिल जाती है, एक अच्छा लुक मिल जाता है, थोड़ा सा एक ड्यूल टोन टाइप का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। और ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है यहाँ पे, मतलब इस गाड़ी में आपको सेंटर लॉकिंग और कीलेस एंट्री दोनों ही मिल जाती है। और यहाँ पर आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि ठीक है, छोटे मोटे गड्ढों की दिक्कत आपको इस कार में नहीं करनी पड़ेगी। और इस कार में आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी प्रोवाइड होती है। और रूफ में देखेंगे जो रूफ एंटीना है वो आपको फ्रंट की तरफ को मिलता है। यही नहीं कि अगर आप यारी गाड़ी लेते हैं या फिर टियागो लेंगे तो उसमें भी आपको फ्रंट की तरफ को मिलेगा। अगर आप थोड़ी बड़ी गाड़ी में जाते हैं जैसे नेक्सॉन लेते हैं या फिर सफारी लेंगे तो उनमें आपको जो रूफ एंटीना पीछे की तरफ को मिलता है, उनमें आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। तो गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस कार के हम बैक पोर्शन के बारे में। तो पीछे की लुक की बात करें, अगर पीछे की लुक को अगर आप गौर करोगे तो एक आई कैची लुक यहाँ पे आपको मिलता है, क्योंकि पीछे का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हटके है। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको गैप मिल जाएगा, मार्जिन मिल जाती है, जिस वजह से पीछे का लुक काफ़ी डिफरेंट लगता है और कारों के मुकाबले। टेल लैम्प की बात करें, टेल लैम्प का डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट है। LED टेल लैम्प तो नहीं मिलते, लेकिन इनका जो लुक है वो दिखने में अच्छा लगता है। और बीच में यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा, अल्ट्रोज आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा और यहीं सेंटर में इसमें आपको कैमरा मिल जाता है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेयर वाइपर मिल जाएगा, डिफॉगर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के हाफ करेट स्पॉइलर मिल जाते हैं छोटे से। और यहीं नीचे अगर बम्पर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स देने चाहिए थे, ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब कॉर्नरिंग्स लेंगे पार्किंग करते समय तो आपको यहाँ पे कॉर्नर्स का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। ये रिफ्लेक्टर नहीं है, ये इसका फॉग लैंप है पीछे का, जो कि यहाँ सेंटर में दे रखा है। और इस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट टेल पाइप है वो आपको उधर राइट हैंड साइड की तरफ देखने को मिलता है। तो गाड़ी का जो पीछे का लुक है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस कार की बूट स्पेस के बारे में। तो बूट ओपन करते हैं और बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे टाटा के लोगो के नीचे आपको इसमें सेंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलती है 345 लीटर की बूट स्पेस, जो कि काफ़ी बड़ी है। तो अच्छा खासा सामान आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन तो नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको और स्पेसिंग चाहिए तो सेकंड रो जो सीट है उसको आपको पूरा फोल्ड करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी अमाउंट में वहाँ पर आपको स्पेसिंग मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा डीप भी नीचे तक गया है, तो काफ़ी सारे लगेज आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। जो बड़े लगेज होते हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी ईजिली आ जाएंगे। ये इसकी पार्शल ट्रे हो गई। हाँ, अगर मैं स्पेयर व्हील की बात करता हूँ तो वो आपको स्टील रिम मिलेगा, वो आपको एलॉय नहीं मिलता है। बाकी जैक हो गए, टूल किट हो गए, वो सभी चीज़ें भी आपको यहीं नीचे मिलेगी। और जो साइज़ है वो आपको एक प्रोफाइलिंग छोटी मिलती है। तो कार का जो ओवरऑल एक्सटीरियर है वो हमने देख लिया, डिज़ाइन गाड़ी का कैसा है वो चीज़ हमने समझ ली है। अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर की तरफ को, देखते हैं कौन कौन से फीचर आपको इस मॉडल में प्रोवाइड होते हैं। अच्छा, मतलब कोई ज़्यादा कलर यहाँ पे चॉइस नहीं मिलेगी, सिंपल सा कलर रखा है, लेकिन दिखने में ठीक है। ऐसे नहीं लगेगा कि आप कोई ओल्ड फैशन टाइप के कलर इसमें यूज़ हो रखा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, ऐसा नहीं है। अंदर बैठ के वो काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी कंफर्टेबल है। कैबिन में जो स्पेस है वो आपको अच्छी मिलेगी। तो अगर कोई हेल्दी आदमी भी या कोई लंबा या फिर चौड़ा आदमी बैठता है इस कार में तो वो भी बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और पूरा आपको अच्छे से फिनिशिंग में इसमें आपको लेदर की स्टिचिंग मिल जाती है, जिससे स्टीयरिंग दिखने में भी अच्छा लगता है और पकड़ने में भी आपको एक अच्छा फील मिलेगा। ग्रिपिंग आपको अच्छी मिल जाती है। बीच में आपको टाटा का लोगो मिलेगा और काफ़ी सारे माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इधर के जो कंट्रोल है इससे आप जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है आप उसको भी ऑपरेट करेंगे। बाकी म्यूट करना हो गया, वॉइस कमांड हो गया और वॉल्यूम कम ज़्यादा हो गया, कॉल पिकअप करना हो गया, तो ये सारे फंक्शन आप यहाँ से ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल के और जो ट्रिप मीटर को सेट करने के जो बटन है वो आपको इधर को मिलते हैं। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में यहाँ पर आपको खाली टिल्ट ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अपने रीच के हिसाब से उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे आप। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, फ्रंट वाइपर और रियर वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर के और लाइट के कंट्रोल मिलेंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता आपको।
बाकी यहाँ पर नीचे आपको इस कार का स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, 2 डमी बटन्स मिल जाते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा और इधर आपको फॉग लैम्प के बटन मिल जाएंगे। कार को एक बार ऑन करते हैं। इस तरह से गाड़ी ऑन होगी। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, 220 गाड़ी की टॉप स्पीड दे रखी है। बाकी जो टैकोमीटर और जो ट्रिप मीटर है वो आपको डिजिटल में मिलता है, फुली डिजिटल इसमें स्क्रीन आपको नहीं मिलती है। और इसमें आपको 2 मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलेगा, सिर्फ सिटी मोड और इको मोड मिलता है। उसका बटन आपको यहाँ पे मिलता है सेंट्रल कंसोल में। तो अगर आप इसे प्रेस करेंगे इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो यहाँ पे इकोनॉमी ड्राइव मोड ऐसे बोल भी देगी और यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा इको मोड। अगर आप इसे सिटी मोड में करेंगे तो बटन दबाना है, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो इस हिसाब से गाड़ी एडजस्ट हो जाती है। आपके माइलेज में भी काफी फर्क आता है उस चीज से। बाकी बीच में आपको ट्रिप मीटर है, यहाँ से आप इस चीज को सेट करेंगे। यहाँ पे आपको और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, गाड़ी में टॉर्क पावर कितना मिल रहा है आपको, कितना जनरेट कर रही है। सेटिंग्स में आप जा सकते हैं और गाड़ी में रिफ्यूल कब कराना है, कितना मतलब गाड़ी में तेल है और नेक्स्ट फ्यूल स्टॉप तक गाड़ी की पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है यहाँ से। गाड़ी आपको एवरेज कितना दे रही है, टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। बाकी ऑयल टेम्परेचर हो गया, सब चीज़ आपको यहीं पे नीचे शो हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें आपको हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसका डिज़ाइन मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऑडी या BMW जैसे गाड़ी में देखेंगे तो उनमें भी आपको इसी टाइप का डिज़ाइन मिल जाता है। और टच की मैं अगर बात करता हूँ, टच का रिस्पॉन्स उतना बेहतर नहीं है। यहाँ पे अगर चलाएंगे तो हल्का सा मतलब एक लैगीनेस आपको फील होगा, एक डिले मिलेगा आधे 1 सेकंड का। तो इस चीज़ में अगर थोड़ा वर्क हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि मैं अगर होंडा की बात करता हूँ, दूसरी गाड़ी की बात करूँ तो उनका टच इसके मुकाबले काफ़ी स्मूथ है। तो टच में अगर रिस्पॉन्स में थोड़ा काम हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, फंक्शन इसमें आपको ढेर सारे मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप पार्किंग बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप पीछे का व्यू देख सकते हैं। चलते चलते भी आप इस व्यू को देख सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाए कि आगे आपके पीछे हो क्या रहा है, कितनी स्पेस बची है, कौन सी गाड़ी चल रही है, आपके बिल्कुल करीब तो नहीं आ रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब काफ़ी सारे लोग को दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि वो इसे ऑपरेट नहीं कर पाते, फिर चलाते चलाते थोड़ा ऑपरेट करने में दिक्कत आ जाती है किसी किसी को। तो यहाँ पे इसमें बटन अगर आप इसको चलाएंगे तो इसकी मदद से भी इन चीज़ों को आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए, थीम्स में आना है, किसी भी फ़ोन सेटिंग में आना है, कॉन्टैक्ट्स में आना है, बस बटन दबाना है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस बटन की मदद से ही आप इन चीज़ों को ऑपरेट कर लेंगे। तो ये फंक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी नीचे भी आपको थोड़े से बटन मिल जाएंगे ईजिली ऑपरेट करने के लिए। ये इसका हैज़ार्ड लाइट का बटन हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के भी बटन आपको मिल जाते हैं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में आपको मिलेगा। ब्लोअर का ब्लो भी अच्छा है, एसी भी अच्छे से वर्क करता है, कैबिन भी कूल जल्दी हो जाएगा इस गाड़ी का। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। USB का पोर्ट मिलता है, ऑक्स का पोर्ट दे रखा है खाली, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल से आपको आफ्टर मार्केट जाके इस चीज़ को लगवाना पड़ेगा, फिर मेरे ख्याल से टॉप जो ऊपर के मॉडल है उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे स्पेसिंग अच्छी, तो अपने फ़ोन आप चार्ज करने में यहाँ पे रख सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स हो गया। पोजीशन भी अच्छी है, बिल्कुल ऊपर तक है, तो काफ़ी इजीली यहाँ पे आप रीच कर लेंगे, इजीली गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। 2 यहाँ पे छोटे कप होल्डर्स मिल जाएंगे और यहीं पे आप इस गाड़ी की चाबी भी रख सकते हैं। ये इसका हैंड ब्रेक हो गया। एडजस्टेबल इसमें आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है, पूरा फैब्रिक है इसमें, देखिए वाइट कलर से स्टिचिंग हो रखी है, दिखने में ठीक है। और इसके अंदर आपको थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाती है, तो छोटा मोटा स्टफ आप यहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं। ये आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलता, पर आप चाहो तो मेरे ख्याल से एक्सेसरीज में या फिर आफ्टर मार्केट जाके इस चीज़ को लगवा सकते हैं, उतना कॉस्टली नहीं होती ये चीज़। और यहाँ देखेंगे तो ड्राइवर साइड आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा, बस एक स्ट्रैप मिल जाता है। सेंटर में जो लाइट है वो आपको इस तरह से LED में मिलेगी। ये अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को आफ्टर मार्केट जाके लगाते हैं, तो ये कोई आपको बाहर जाके काम नहीं करवाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग है, तो अपना सनग्लास है वो आप यहाँ पे कैरी कर लेंगे। ये इसका माइक हो गया। और को ड्राइवर साइड की तरफ को यहाँ पे आपको मिरर का ऑप्शन मिलेगा। मिरर का साइज थोड़ा छोटा है, लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता यहाँ पे। और इसके जो ग्रैब हैंडल है वो आपको सॉफ्ट टाइप वाले मिलते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें डिफरेंस ये कि इंटीरियर में जैसे ये फीचर तो सब सेम रहेंगे, ये जो मेन डिफरेंस आएगा वो इसकी सीट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिल जाती है। कंफर्टेबल दोनों ही रहेंगी, बस में आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है, इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको लेदर अपॉल्स्ट्री मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस आता है। बाकी काफ़ी बड़े एडजस्टेबल यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, हेड सपोर्ट आपको अच्छा मिल जाए, हेडरूम स्पेस अच्छी मिल जाती है। जैसे यतिन की और मेरी हाइट दोनों की ऑलमोस्ट 6 फीट हाइट है, तो हमें अच्छा खासा हेडरूम स्पेस यहाँ मिल जाता है। हमारा अंदर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, बैक सपोर्ट अच्छा है, तो सीटिंग कंफर्ट में उतना कोई दिक्कत नहीं है हमको।
तो यतिन तुझे फ्रंट में बैठ के कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल बैठा नहीं बैठा? तो फ्रंट में बैठ के मुझे बेसिकली काफ़ी अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें लेदर की सीट्स नहीं है, फैब्रिक की सीट्स है। फिर भी जो सीट की कंफर्टेबिलिटी है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। आपको अंडर साइड सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है और अच्छे खासे यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको जो फुल बॉडी है उसका आपको अच्छा खासा आराम मिल जाएगा। और इनफ अमाउंट में यहाँ पे आपको हेडरूम स्पेस ही मिल जा रही है, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और लेगरूम स्पेस आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा मेरे को मिल रहा है। और एक जो फीचर मुझे ऑल्टो सबसे ज़्यादा पसंद आया है इस वेरिएंट के अंदर कि जैसे इसमें हम कोई भी डोर खोलते हैं तो हमें डिजिटली वो चीज़ वहाँ दिख भी आती है। जैसे भी आपको करके दिखाते हैं, मैं अपना कोड ड्राइवर साइड का खोलते हैं हम दरवाज़ा, तो इस तरीके से वो चीज़ आपको दिख जाएगी। अगर मैं कोड ड्राइवर को भी खोलता हूँ तो वो भी, तो ये चीज़ मुझे पर्सनली इस कार की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और ऐसे ढेर सारे इसमें अच्छे खासे फीचर्स हैं। और जैसा आपको यूगल ने बताया कि एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, और हमें ऐसा लगता है कि एक्जेट वेरिएंट एक्जेट प्लस से कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर निकल के आ रहा है। तो जैसे यतिन ने भी आपको बता दिया कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और सिटिंग कंफर्ट भी अच्छा है, अच्छे खासे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी एक चीज़ और मेंशन करता हूँ कि इसमें आपको एम्पियन लाइटिंग का भी फीचर मिल जाता है, मतलब उसकी लाइटिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और थोड़ी सी लाइटिंग यहाँ पे है। और यहाँ डैशबोर्ड के नीचे की तरफ को भी लाइट चलती है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से लाइट जल जाएगी, यहाँ पे लाइट थोड़ी जलती है और डैशबोर्ड के नीचे की तरफ को भी लाइट जलती हुई दिख जाएगी आपको, मतलब ब्लू कलर की लाइट है। तो अगर रात को जैसे शाम के टाइम पे जब कार को चलाएंगे तो कैबिन का जो व्यू है वो अच्छा होता है। कैबिन दिखने में बहुत प्यारा लगता है और एक प्रीमियमनेस फील होती है, ऐसा लगता है आप काफ़ी एक्सपेंसिव कार में बैठे, तो मज़ा आएगा आपको इस गाड़ी को चलाने में। हाँ, ग्लव बॉक्स की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ग्लव बॉक्स का जो साइज है एक्चुअली वो बहुत बड़ा है और काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। ऊपर आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, थोड़ा स्टफ आप यहाँ पे कैरी कर लेंगे। अंदर लाइट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और पहली बात कूल ग्लव बॉक्स है तो सामान अंदर ठंडा भी रहेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं। इस तरह से यहाँ पे थोड़ी कैपिंग है तो अपनी कोई छोटी वाटर बॉटल या कप्स हो गए उनको भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे अंदर थोड़ी स्पेसिंग है तो अपनी कोई डायरी या फिर कोई छोटी मोटी सामान आप यहाँ पे भी कैरी कर लेंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। बाकी इसमें आपको ABS और EBD मिलेगा, चाइल्ड सेफ्टी मिल जाती है। बस इतना ही फीचर है मेरे हिसाब से। अगर 1-2 फीचर और एड ऑन हो जाते हैं, जैसे ब्रेक असिस्ट मिल जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, ऐसे 1-2 फीचर्स मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। बिल्डअप क्वालिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, मेरे हिसाब से 1-2 इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी होने चाहिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ड्राइवर साइड आपको खाली 1 टच डाउन मिलेगा, 1 टच अप वाला फीचर नहीं मिलता। बाकी सारी पावर विंडो नॉर्मली रखी जाएंगी और इसकी मदद से आप ORVM को एडजस्ट और फोल्ड करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको ये हैंडल मिल जाता है, इसमें आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिल जाएगा फैब्रिक में। बाकी यहाँ पे पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है और यहाँ पे आपको वाटर बॉटल होल्डर मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आपको वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अंदर आपको जो डी स्पेसिंग से और गाड़ियों में मिलती है वो नहीं मिलती यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात कि इसमें आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिंग बनी है, यहाँ पे अम्ब्रेला भी बना हुआ है, तो कोई भी अगर आपके पास अम्ब्रेला है तो उसको आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। तो अच्छे खासे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, एक अच्छा इंटीरियर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। अब चलते हैं बैक सीट में, देखते हैं कितना अच्छा आपको वहाँ पे सीटिंग कंफर्ट और लेग रूम स्पेस मिलती है। तो पीछे की सीट की अगर सीटिंग कंफर्ट की यहाँ मैं अगर बात करता हूँ तो सीटिंग कंफर्ट एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। लेग रूम स्पेस बताऊँ तो लेग रूम स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया था 6 फीट मेरी हाइट है, तो अगर पीछे कोई 6.5 फीट का बंदा भी बैठता है तो वो भी कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। जो मेरी सीट है ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट हो रखी है, तो इस हिसाब से मुझे तो काफ़ी अच्छा लेग रूम स्पेस मिल रहा है। और ये जो सीट्स है इनके पीछे आपको पॉकेट्स भी मिल जाती है, सीट पॉकेट, तो पीछे वाटर बॉटल या मैगजीन ऐसी चीज़ें भी आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा अंदर थाई सपोर्ट है वो मुझे एक्चुअली अच्छा मिल रहा है। बैक सपोर्ट अच्छा है क्योंकि सीट्स का जो एंगल है वो अच्छा मिल जाता है। काफ़ी बड़े यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तो हेड सपोर्ट भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और अगर मैं हेडरूम स्पेस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से डिसेंट है, तो अगर मेरे से कोई छोटा बंदा बैठता है तो उसको यहाँ पे अच्छा खासा हेडरूम स्पेस प्रोवाइड रहेगा। पीछे भी आपको सॉफ्ट ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं और दोनों तरफ आपको इस तरह से हुक्स मिल जाएंगे और बीच में यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। इसमें कोई भी आपको कप रखने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आपको एक प्रॉपर आर्मरेस्ट है तो आप दोनों बंदे यहाँ पे अपना हाथ रख के काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पीछे कंफर्ट के मामले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो पीछे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कुछ गाड़ियों में क्या होता है इस प्राइस रेंज में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती, फिर मिलेंगी तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बीच में ऐसा कोई बड़ा हब भी नहीं है जैसे आपको वॉक्सवैगन में ऐसी फोर्ड की गाड़ियों में मिलता है, तो यहाँ पे अगर कोई बंदा बीच में भी बैठेगा तो उसको जो लेग सपोर्ट है वो अच्छा मिल जाता है। और तीसरी बात ये बताऊँ कि जब भी आप इस आर्मरेस्ट को जरा ध्यान इसको ऊपर करना, तो आर्मरेस्ट की जो फिटिंग है
वो भी एक्चुअली ऑलमोस्ट प्रॉपर अच्छे से हो जाती है। तो अगर बंदा बीच में बैठेगा तो उसके बैक सपोर्ट में भी उतनी दिक्कत नहीं होगी। ये किसी में क्या होता है कि जो आर्मरेस्ट होता है प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता, थोड़ा बाहर को निकला होता है। तो जब बंदा बीच में बैठता है, कोई भी बैठे भले हो, तो उसको क्या होता है बैक सपोर्ट में उतना आराम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर ऐसी आपको दिक्कत नहीं होती। और जैसे आपको बताना भूल गया कि इसमें आपको 90 डिग्री डोर एंगल का ऑप्शन मिलता है, मतलब जो डोर ओपन होंगे तो पूरे 90 डिग्री में ओपन होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि अगर कोई भी बंदा बड़े हो, हेल्थी हो या फिर कोई ओल्ड एज हो, तो बहुत कंफर्टेबली होके गाड़ी के अंदर बैठ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है और इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आपको ये वाला फीचर प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो सीट बेल्ट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है इस तरह से, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों की तरफ को। तो अपनी हाइट के अनुसार सीट बेल्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी पीछे की तरफ से जो फ्रंट का व्यू है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और बैक व्यू आपको कुछ इस तरह से मिलता है। बैक व्यू भी ठीक है, मिरर का साइज भी ठीक है, तो पार्किंग करते समय उतनी दिक्कत आपको नहीं होती। तो ओवरऑल देखा जाए तो पीछे की सीट एक्चुअली काफ़ी कंफर्टेबल है, लेग रूम स्पेस आपको अच्छा मिल जा रहा है, चार्जिंग सॉकेट, हर एक चीज़ आपको फीचर्स जो है वो भी पीछे मिल जाते हैं और लेग रूम स्पेस भी अच्छा मिल रहा है। बाकी एक चीज़ और मेंशन करूंगा, जो गाड़ी की सीट है आगे की, इनमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। तो अपनी हाइट के अनुसार इन सीट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। तो देखा तो कंफर्ट के मामले में इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। कैबिन में जो स्पेस है, लेग रूम स्पेस है, कंफर्ट है, वो आपको बहुत अच्छा मिल जा रहा है। फीचर्स भी आपको टॉप नॉच मिल जाते हैं, फीचर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल देखा है तो गाड़ी फैमिली के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, माइलेज भी आपको अच्छा देती है, लुक्स में भी किसी चीज़ में भी कमी नहीं है इस कार। इसलिए मेरे हिसाब से ये आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आप अल्ट्रोस का अगर कोई वेरिएंट देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये एग्जैक्ट वाला वेरिएंट ही लेना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।